बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मशकूर ज़ैदी। नाज़रीन, आपने सुना होगा बहुत से मुहावरे ऐसे होते हैं जो रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इनके पीछे छुपी कहानियों के बारे में जानते हैं। आज हम इन्हीं मुहावरात के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि ये किस वजह से मशहूर हुए। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाना। नाज़रीन, आपने ये मुहावरा बहुत ज़्यादा सुना होगा। हुआ ये कि आज से कई साल पहले देहात में एक गवाला था जो दूध बेचा करता था, लेकिन वो अपने दूध में बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया करता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं अपने घर जाता हूँ और अपने घर वालों के पास जो उसने माल जमा कर रखा था वो अपने घर वालों को, अपनी बीवी बच्चों को दे आता हूँ। वो सफ़र के लिए अपनी साइकिल पर रवाना हुआ, उसके साथ उसके दूध के बर्तन भी थे। चलते चलते उसे कुछ थकावट महसूस हुई तो उसने एक जगह जहाँ पे एक नदी थी और उसके साथ कुछ शॉप्स थी, वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम किया। वहाँ पे बैठ गया। उस दौरान उसे ये मालूम नहीं था कि वहाँ पर कुछ शरारती बंदर भी उस दरख्त पर रहते थे। जब वो खाने के लिए बैठा तो उन बंदरों में से किसी एक बंदर ने उसके पैसों की पोटली उठाई और वो दरख्त पर चढ़ गए। वो बड़ा परेशान हुआ। उसके हाथ में काफ़ी गंडेरियाँ थीं जो वो धोकर बैठा था कि मैं खाऊं। उसने वो गंडेरियाँ उनको मारनी शुरू की। बंदर ने पहले तो बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसने भी पोटली खोली और उसने जो सिक्के थे उसने वो ग्वाले को मारने शुरू किए। उसमें से कुछ पैसे ऐसे होते थे जो आदमी के पास, ग्वाले के पास गिर जाते थे और ज़्यादातर पैसे जो है वो पानी के अंदर, नदी के अंदर चले जाते थे। इतनी देर में लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए तो वहाँ किसी एक शख्स ने कहा कि लो भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। यानी ये कि इस गवाले ने जो पैसे दूध बेचकर कमाए थे वो इसको हासिल हो गए और जो पैसे इसने बेईमानी से पानी मिलाकर कमाए थे वो पानी में ही चले गए। एक और मुहावरा जो बहुत मशहूर है वो ये है कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये भी मुहावरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बारे में भी एक कहानी है जो कि रियलिटी बेस्ड है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में एक नवाब था, उस गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, शौकीन मजाज आदमी था। वो वहाँ पर रक्स व सरूद की महफिलें जमाया करता था। उसकी एक नायिका से दोस्ती हो गई। अब नायिका के साथ उसका ये अफेयर काफ़ी अर्सा चलता रहा, लेकिन फिर नायिका की उम्र ज़्यादा हुई तो उसने गाना बजाने का प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। मगर एक रोज़ नवाब ने अपने मुलाजमीन से कहा कि उसी नायिका को बुला कर लाओ। जब वो मुलाजमीन उस नायिका के पास गए तो नायिका ने यह शर्त रखी, क्योंकि वो सारी रात उससे जो है वो नाच नचवाता था और उसका डांस देखा करता था। तो नायिका ने कहा कि मैं नवाब के बंगले पर उस शर्त पे जाऊंगी कि अगर वहाँ पर वो मेरे लिए 9 मन तेल अरेंज कर देगा। 9 मन तेल होगा, चिराग होंगे, हर तरह मेरे चिरागा होगा, तब मैं ये डांस करूँगी। जब नवाब के मुलाजमीन ने आकर नवाब को ये बताया तो उसके कुछ दोस्त बैठे हुए थे, तो उसमें से एक ने झिल्लाकर कहा कि ना 9 मन तेल होगा, अब ना राधा नाचेगी। तो उसकी ये बात आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक होती चली गई और फिर ये मुहावरा बन गया। तीसरा मुहावरा नाज़रीन आपने सुना है, बहुत ज़्यादा, बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं हम, रंगे हाथों पकड़े जाना। इसके पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। हुआ ये कि एक देहात में बहुत ज़्यादा चोरियां होने लगीं, मगर वो किसी तरह भी इस चोरी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। एक दिन ऐसा हुआ कि एक चोर वहाँ पे चोरी के लिए आया, मगर किसी वजह से उसके साथ कोई मिसहैप ऐसा हुआ कि उसकी गाय जिसको वो लेके जा रहा था वो बुरी तरह घायल हो गई और उसके जिस्म से खून रिसना शुरू हुआ। मगर चूँकि रात का वक्त था तो वो जो चोर था उसको अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसके हाथों पे उस गाय का जो है वो कुछ खून लगने लग गया है। उसके हाथ जो है वो उसमें रंग गए। तो इसी दौरान लोग वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर वो जब कोतवाल के पास लेके गए तो वहाँ पर कोतवाल ने कहा, जब उन्होंने बताया कि इसने चोरी की है, तो कोतवाल ने देखा कि उसके हाथ खून में सुर्ख थे। तब कोतवाल के मुंह से निकला कि लो जी, आज तो चोर रंगे हाथों ही पकड़ा गया। एक और मुहावरा जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो है ऊँट किस करवट बैठेगा। ये भी हम अब फ्रिक्वेंटली अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं, ये देखने के लिए कि आने वाले वक्त में मामलात किस तरफ जाएंगे। हुआ ये कि किसी गाँव में एक कुम्हार था और एक किसान था। वो दोनों बहुत ज़्यादा मेहनती भी थे और उनकी बहुत ज़्यादा अच्छा रोज़गार भी था। लेकिन चूँकि किसान अपनी कमाई शहर ले जाकर फ़रोख्त करता था, जबकि कुम्हार अपने बर्तन बनाकर देहात में फ़रोख्त करता था, तो किसान के पास आमदनी का ज़रिया ज़्यादा था, उसके पास पैसे ज़्यादा आते थे। तो कुम्हार ने उससे उसकी वजह पूछी तो किसान ने बताया कि शहर में जाकर कोई चीज़ बेचते हैं तो आपको मुनाफा ज़्यादा होता है। तो उस पर कुम्हार ने कहा, यार तुम जब जाते हो तो मेरे बर्तन भी ले जाकर शहर फ़रोख्त कर दो, हो सकता है मुझे भी इससे ज़्यादा मुनाफा हासिल हो जाए।
किसान तैयार हो गया। अब आप जानते हैं कि ऊँट के दोनों तरफ जो है वो वज़न बांधने के लिए चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो अपना सामान लटका सकते हैं। किसान ने कहा कि ठीक है, एक तरफ मैं अपने फल फ्रूट लाद दूंगा और दूसरी तरफ तुम्हारे बर्तन लाद दूंगा। कुम्हार भी उसके साथ सफ़र पर रवाना हो गया। सफ़र के दौरान वो बार बार किसान से पूछता था कि कितने पैसे होंगे, कितने दिन में बर्तन बिकेंगे। किसान उसको हर बार यही जवाब देता था कि देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। कुम्हार को उसकी ये बात समझ नहीं आ रही थी। जब वो शहर पहुंच गए, इत्तेफाक ये हुआ कि ऊँट ने बर्तनों वाली साइड ली और वो बैठ गया। जो ही वो नीचे बैठा तो उसके कुम्हार के बर्तन फर्श पर लगे और फर्श पर लगने से उसके आधे से ज़्यादा बर्तन टूट गए। कुम्हार था वो हक्का बक्का रह गया, उसके होश उड़ गए क्योंकि उसकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो गई। उसके बाद से जो है वो ये मुहावरा ऊँट किस करवट बैठेगा पहले गांव में मशहूर हुई और फिर पूरे हिंदुस्तान में इसका चर्चा होने लगा। एक और मुहावरा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है 9 2 11 होना। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर अचानक पता लगे कि कोई फ़ौरन वहाँ से निकल गया है, शर्मिंदा हो गया है, या उसके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ कि उसे यहाँ ठहरना में मजबूरी हुई, तो हम कहते हैं कि वो बंदा, वो चोर, वो इंसान 9 2 11 हो गया, या यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, यानी यहाँ से फुट लो, निकलो यहाँ से। जब ट्रेन ईजाद हुई और वो जब गांव और शहरों में पहुंची तो लोगों के लिए बड़ी नई चीज़ थी और लोग उसको देखने के लिए जोक द जोक स्टेशन पर आया करते थे। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ के दौर में, उस दौर में जब ये ट्रेन किसी स्टेशन पर आने लगती थी तो आने से पहले 9 बार ये अपना सिग्नल दिया करती थी, जिससे वहाँ के लोगों को, दूर दराज के इलाके से भी लोगों को पता लग जाता था कि ट्रेन स्टेशन पे आ रही है और वो अपने घरों से निकलकर उस पर सवार हो जाते थे। उसके बाद ये गाड़ी खड़ी होती थी और चलने से पहले 2 बार सिग्नल देती थी। ये 2 बार सिग्नल देने का, हॉर्न देने का रिवाज आज भी ट्रेन का है, जिससे लोगों को पता लग जाता है कि ट्रेन चलने वाली है। पर अब वो 9 सिग्नल आने से पहले नहीं देती, लेकिन इससे पहले 9 दफ़ा जो है वो सायरन उसके बजा करते थे। तो उस वक्त जो है वो फिर वहाँ पे गांव के लोग जो है वो आकर कहते थे कि ट्रेन 9 2 11 हो गई है, यानी कि यहाँ से आई, 9 दफ़ा उसने सिग्नल दिया और अब चली गई। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मुहावरा ट्रेन की पटड़ी से और फिर प्लेटफॉर्म से निकलकर शहरों में और फिर किताबों में आ गया। एक और मुहावरा जो हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वो है बिल्ली थैले से बाहर आ गई, यानी कि राज की बात खुल गई और या किसी ने कोई बात छुपाने लगी या किसी शख्स की असलियत आ गई। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के दौर में, आज से 100-150 साल पहले, 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज था, तो वो बहुत ज़्यादा संगीन किस्म के जो जराइम करने वाले अफराद थे उनके लिए ख़ास किस्म का सांटा कह लें आप उसको, या विप जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो रखा करते थे, जिससे वो उसको पनिश करने के लिए होता था कि अगर कोई बड़ा मुजरिम वहाँ पे मौजूद है, उसके लिए उन्होंने एक ख़ास किस्म का चमड़े का थैला बनाया हुआ था। इस चमड़े के थैले को नीनो कैट कहा जाता था। तो इसीलिए, क्योंकि वो कैट था, तो हिंदुस्तान के ज़माने में लोग अनपढ़ थे, उससे उन्होंने ये कहा कि ये जो है वो एक चमड़ा कि ये कोड़ा नहीं है बल्कि ये एक बिल्ली है जो बाहर आ रही है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये मुहावरा भी बन गया, बिल्ली थैले से बाहर आना, और आज भी जो है वो 100 साल गुजरने के बाद ये मुहावरा बड़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।